तो सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कलकत्ता, ये तीसरी बार इसको प्रथम स्थान मिला है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में सबसे सुरक्षित शहर। दूसरा पुणे और तीसरा हैदराबाद है। तो सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता, इसको लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में सबसे सुरक्षित शहर। दूसरा पुणे को, तीसरा हैदराबाद को। अगर टोटल क्राइम की बात करें, मतलब ओवरऑल क्राइम की बात करें, तो 2021 में और 2022 में तुलना की जाए तो 4.5% की गिरावट आई है। अगर साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के बारे में बात करें तो 2021 में जो मामले आए थे ये 52974, इसमें क्या हुआ कि 24.4 की एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। और अपराध दर, ये तो मामलों की बात थी, रेट की बात करें प्रति लाख पर, यानी कि लाख जनसंख्या पर ये जो रेट है ये भी बढ़ी है। साइबर धोखाधड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। जबरन वसूली और यौन शोषण, तो ये जो इसकी कैटेगरी थी अलग अलग, साइबर क्राइम में जो साइबर धोखाधड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा मामले रिकॉर्ड करे गए हैं। अगर आत्महत्याओं की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है एनसीआरबी की, उसमें साइबर क्राइम के मामलों में वृद्धि हुई है, घटे हैं, बढ़े, जो भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पिछली बार की तुलना में बराबर ही हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आत्महत्याओं की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हुई है 4.2% की। और इसकी जो रेट है वो, ये तो मामलों की बात है जो है ना, 4.2% की अगर बात करें हम, ये तो इसके मामले हैं कि मामलों में दर्ज में जिस मामले रिकॉर्ड करे जाते हैं ना, उनमें कितने % की वृद्धि हुई है। और प्रति लाख अगर जनसंख्या पर हम देखें तो उस रेट में भी क्या हुआ है, ये 3.3 की वृद्धि हुई है। अब इसके कारण क्या हैं आत्महत्याओं के? इसके कारण है पारिवारिक समस्याएं, विवाह संबंधी समस्याएं, दिवालियापन, कोई से आदमी के पास कंगाली आ जाए वो भी है, बेरोजगारी भी है, पेशेवर मुद्दे और बीमारी शामिल हैं इन सब चीज़ों में। तो आत्महत्या की जो दर है प्रति लाख जनसंख्या पर काउंट होती है, इसमें 3.3 की वृद्धि करी गई है और 4.2 की ये वृद्धि है मामले रिकॉर्ड करने में। अगला, आत्महत्याओं के मामले में स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के मामले ज़्यादा शामिल थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में ये ST SC के खिलाफ जो भी अपराध हैं उनमें क्या हुई है, वृद्धि। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो ST SC है उनके खिलाफ अपराध बढ़े हैं, ऐसे राज्यों में वृद्धि हुई है। अगला, महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध की बात करें तो भी ये 4% की वृद्धि हुई है इसमें मामले रिकॉर्ड होने में। बच्चों के विरुद्ध की बात करें तो भी उसमें क्वेश्चन बस सिर्फ इतना वृद्धि और कमी का ही पूछा जाता है, 1-2% का कोई आ सकता है, तो बाकी वृद्धि और कमी के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ये सब इतने याद नहीं रखे जाते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें सिर्फ कमी वृद्धि के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अधिकांश मामलों में अगर हम अपहरण की बात करें, किडनैपिंग की बात करें, तो ये जो आया है 45.7%। इसमें बच्चों के विरुद्ध अपराध की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा किडनैपिंग हुआ है, ये 45.7%, और यूपी में सबसे ज़्यादा हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध की बात करें तो ये इतने मामले सामने आए, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है 9.3% की। अधिकांश मामले बूढ़ों में, जो कि बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ मारपीट, ऐसे मामले ज़्यादा दर्ज हुए हैं 27.3%। घायल होने के और ऐसे मामले हैं जानवरों के हमलों के कारण घायल होने वाले, अगर किसी जानवर ने अटैक कर दिया तो ऐसे मामलों में 19% की वृद्धि देखी गई है। और महाराष्ट्र में ऐसे मामले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। राज्य के विरुद्ध अपराधों की बात करें, राज्य के विरुद्ध जैसे उन्हें देश द्रोह टाइप ऐसी घटनाएं जो अपने देश के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है। और नकली नोट भी इसमें 342 करोड़ रुपए से अधिक के जाली मुद्रा नोट भी क्या किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये थे बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य। अगर विदेशियों की बात करें हम, विदेशियों के विरुद्ध अपराध, तो 2021 में 192 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। 2021 के 150 के मुकाबले 192 दर्ज किए गए, जो कि 28% अधिक है। तो इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब की बार 192 और पिछली बार ये 2021 में थे 150। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पीड़ित थे विदेशी वो एशियाई महाद्वीप से थे 57% के आसपास, अफ्रीकी देशों से भी 18% थे। अब लास्ट जो लाइन है इसमें ये है, उच्चतम आरोप पत्र दर वाले जो राज्य हैं केरल,
पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल। ये मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया अपराध के खिलाफ और नतीजे तक कहाँ पर पहुँचे, मतलब कितनों को हमने रिजल्ट दिया, ऐसे मामलों में केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल ये इनका सीक्वेंस है। तो ये एनसीआरबी की ये रिपोर्ट थी। अब एनसीआरबी क्या होता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसके 4 भाग हैं। एक तो है CCTNS यानी कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। अपराध के जो डाटा है सांख्यिकी उससे संबंधित है, फिंगरप्रिंट से और प्रशिक्षण से संबंधित 4 इसके प्रभाग हैं। ठीक है। एनसीआरबी की जो प्रकाशन है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, जेल सांख्यिकी, भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर भी रिपोर्ट ये क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो ये थी एनसीआरबी की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं, बहुत